अगर आप भी टैक्स फ्री बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ मैं आपको टैक्स प्लानिंग के बारे में भी बता रहा हूँ। और यहाँ पर इसके बदले में मैं सिर्फ आपसे कुछ लाइक्स और शेयर्स माँग रहा हूँ। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप कहीं और लेने जाओगे तो आपको वहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते हैं तो आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल समझ में आ जाएगा टैक्स फ्री बॉन्ड्स के बारे में। और यहाँ पर जैसे मैं टैक्स फ्री बॉन्ड्स में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करने वाला हूँ। यहाँ पर ध्यान रहे, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के दो तरीके के बॉन्ड्स है मार्केट में। एक हो जाता है 54 ईसी कैपिटल गेन बॉन्ड्स और दूसरा हो जाता है टैक्स फ्री बॉन्ड्स। यहाँ पर 54 ईसी बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स जहां पर अगर आपका कैपिटल गेन जनरेट हुआ है तो आप उस कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पर आपको कैपिटल गेन पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स है वहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पर जो आपका रिटर्न जनरेट होगा जो कि इंटरेस्ट के रूप में आपको इंडियन रेलवे फाइनेंस देगा, वहां पर आपको उस इंटरेस्ट अमाउंट पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर लेकिन टैक्स फ्री बॉन्ड्स में अगर आपका कैपिटल गेन या फिर लॉस जनरेट होता है तो उस अकॉर्डिंग वहां पर आपका टैक्सेशन एप्लीकेबल रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं टैक्स फ्री बॉन्ड्स की। तो जैसे कि अभी मार्केट में किसी भी तरीके के नए टैक्स फ्री बॉन्ड्स नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम टैक्स फ्री बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें सेकेंडरी मार्केट के रूट से जाना पड़ेगा। अगर आप 54 ईसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको बोलना चाहूंगा आप वीडियो के नीचे कमेंट करो ताकि मैं 54 ईसी के ऊपर भी वीडियो बना सकूं। तो यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं टैक्स फ्री बॉन्ड्स की, कैसे हम सेकेंडरी मार्केट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सिंपली हमें जाना पड़ेगा बीएससी के वेबसाइट पे। जैसे कि आपको पता है बीएससी इंडिया एक स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पर सिंपली आकर यहाँ पर पहले तो डेब्ट एंड अदर सिलेक्ट करना, फिर हमें यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा इंडियन रेलवे। जैसे इंडियन रेलवे सर्च करते हैं हम तो यहाँ पर कई सारे लिस्ट आ जाएंगे। यहाँ पर हम किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे और जब सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना। अब जैसे मैंने किसी को भी सिलेक्ट करके आगे बढ़ा तो यहाँ पर सिंपली कैंसिल कर देना। अब यहाँ पर जैसे हम नीचे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर पूरे बॉन्ड्स के लिस्ट आ जाएंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हो कि कई सारे टैक्स फ्री बॉन्ड्स है जो कि मार्केट में लिस्टेड है और ये टैक्स फ्री बॉन्ड्स बीएससी पर लिस्टेड है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर अच्छी खासी ट्रेडिंग भी होती है, जैसे कि 100 क्वांटिटी, 660 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, 4000 क्वांटिटी, इस हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग भी चलती है। टैक्स फ्री बॉन्ड का जो नाम है वो यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। फिर लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि लास्ट जब ट्रेडिंग हुआ था वो कौन से प्राइस पे हुआ था। तो जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 1201 रुपये में ट्रेडिंग हुआ था लास्ट डे। अब यहाँ पर YTM एट LTP है, मतलब ये 4.61% जो आपको दिख रहा है ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। यहाँ पर ये जो रिटर्न है वो टैक्स फ्री रिटर्न है, मतलब जैसे अगर आप किसी FD में इन्वेस्ट करते हो वहाँ पर 5% का रिटर्न जनरेट होता है तो वो जो रहता है वो टैक्सेबल रहता है। तो वहाँ पर अगर आप 10% के टैक्स ब्रैकेट में हो तो आपका इफेक्टिव जो रिटर्न होगा वो 5% माइनस 10% होगा, यानी कि 5% का 10% 0.5 होता है, तो ये 0.5 आपके रिटर्न में से माइनस हो जाएगा। तो वहाँ पर आपका इफेक्टिव जो रिटर्न कैलकुलेट होगा वो 4.5% का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स आपके लिए बेहतर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। अब जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं लास्ट ट्रेडिंग डेट है 1 दिसंबर 2020 का। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप मार्केट से बाई कर सकते हो टैक्स फ्री बॉन्ड्स, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप वीडियो के अंत तक बने रहे। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ पहला डिटेल। तो यहाँ पर हम जैसे आते हैं तो यहाँ पर कई सारे बेसिक डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, जैसे कि कंपनी का नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस। यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट पेमेंट दिख रहा है ये हो सकता है सही भी हो और हो सकता है गलत भी हो। यहाँ पर जैसे इंटरेस्ट पेमेंट डेट के बारे में आपको नहीं पता तो आप जान लो, जो इंटरेस्ट पेमेंट डेट होता है उस डेट को इंटरेस्ट पे किया जाता है कूपन रेट पर। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कूपन रेट है 8.1%, और ये जो 8.1% है वो फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। यहाँ पर जैसे आपको फेस वैल्यू दिखा देता हूँ वो है 1000 रुपये का। तो यहाँ पर 8.1% का जो इंटरेस्ट है कूपन रेट है वो 1000 पर कैलकुलेट होगा, और जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो 81 रुपीज़ पर बॉन्ड होगा पर ईयर के हिसाब से।
अब यहाँ पर जैसे आपको मैच्योरिटी डेट दिख रहा है वो 23 फरवरी 2027 का है, मतलब इस डेट में आपका अमाउंट रिडीम किया जाएगा। मतलब ये हो जाता है कि 23 फरवरी 2027 तक आप इस बॉन्ड में इन्वेस्टेड रहोगे और 23 फरवरी 2027 के बाद आपको यहाँ पर रिडेम्पशन हो जाएगा आपके बॉन्ड्स पर। मतलब आप 10 बॉन्ड्स में अगर बाई करके रखे हो तो वहाँ पर आपको 1,000 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से 10,000 रुपये आपका रिटर्न हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। अब जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं हम बाई कर रहे हैं 1201 रुपये में और यहाँ पर हमारा रिडम्पशन हो रहा है 1,000 रुपये पर, तो यहाँ पर जो 201 रुपये का डिफरेंस आ रहा है इसे हम कैपिटल लॉस की तरह ही ट्रीट करेंगे। अब जब हम इसे कैपिटल लॉस की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारा एक और बेनिफिट हो जाता है कि जैसे मान लेते हैं रिडम्पशन के टाइम में अगर आपका किसी तरीके का कैपिटल गेन है, जैसे कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट से या फिर किसी भी अदर इन्वेस्टमेंट से कैपिटल गेन टैक्स जनरेट हो रहा है, तो आप उस कैपिटल गेन के अगेंस्ट में यहाँ पर ये कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर सकते हो और अपना कैपिटल गेन टैक्स भी बचा सकते हो। ये बेनिफिट हो जाता है एक और। अब जैसे यहाँ पर आपको रेटिंग दिख रहा है AAA। नॉर्मली जब भी कोई कंपनी या फिर गवर्नमेंट मार्केट से पैसा उठाती है तो उसे एक रेटिंग दिया जाता है, जैसे कि वो डेप्ट ऑब्लिगेशन ठीक से पूरा कर पाएगी कि नहीं, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट और रिडेम्पशन। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग दी जाती है किसी भी कंपनी को। तो जैसे ये इंडियन रेलवे फाइनेंस एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, इसलिए यहाँ पर जो क्रेडिट रेटिंग है वो हाईएस्ट है AAA। और इसे अगर हम कंपेयर करें अदर प्राइवेट सेक्टर के कंपनी से जैसे कि टाटा कैपिटल, हाउसिंग फाइनेंस से, तो उसके मुकाबले भी ये रेटिंग बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसे हम एक तरीके से फाइनेंस के भाषा में सेमी सॉवेरियन रेटिंग कहते हैं, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है इसलिए हम इसे सेमी सॉवेरियन रेटिंग कहते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर प्राइस चार्ट देखते हैं, जैसे हम एक साल का अगर प्राइस चार्ट देखते हैं हमें क्या अंतर दिखता है। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्टार्टिंग में 1163 रुपये का प्राइस चल रहा था और यहाँ पर आकर सितंबर के टाइम में 1260 रुपये का प्राइस हो गया। अब ये जो 1260 रुपये का प्राइस हो गया और उसके ठीक थोड़े दिन बाद ही यहाँ पर प्राइस आ गया 1200 रुपये पर। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितना डिफरेंस हो गया, 1284 रुपये से डायरेक्ट 1203 रुपये पर प्राइस आ गया। अब ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट की वजह से दिख रहा है। अगर इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट के बारे में आपको नहीं पता है तो आपको सजेस्ट करूंगा आप एनसीडी बाइंग प्लेलिस्ट में जाकर ये सब वीडियोस देखो, इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट। अब यहाँ पर इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट मतलब हो जाता है अगर इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट के टाइम में आपके पास एनसीडी है तभी आप एलिजिबल हो गए इंटरेस्ट पाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली जब इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट निकल जाता है तो उसके बाद एनसीडीज के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं इंटरेस्ट पाने के लिए और जो वहाँ पर नया इन्वेस्टमेंट आएगा या फिर नया इन्वेस्टर आएगा वो एलिजिबल नहीं रहेगा इंटरेस्ट पाने के लिए, इसलिए यहाँ पर प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर मार्केट डेप्थ में आके देखते हैं बीएससी के वेबसाइट पर, तो यहाँ पर जो सेल ऑर्डर चल रहा है वो 1222 रुपये का चल रहा है। मतलब आप एक तरीके से फेस वैल्यू से 222 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, जो कि आप बाद में क्लेम कर सकते हो कैपिटल लॉस की तरह रिडेम्पशन के टाइम में। अब तो ये जैसे कुछ बेसिक डिटेल्स हो गए इस एनसीडी के बारे में। अब जैसे आपको यहाँ पर आपका ISIN नंबर भी दिख रहा है। अब हम इस ISIN नंबर से कई और डिटेल्स भी निकाल सकते हैं, जैसे कि कंप्लीट डिटेल निकाल सकते हैं इस बॉन्ड का NSDL के वेबसाइट से। अगर आप NSDL के वेबसाइट पर जाकर डिटेल निकालना चाहते हो तो आप ये वीडियो जरूर चेक करो। अब जैसे हमें यहाँ पर ISIN नंबर मिल गया, इससे हम NSE के वेबसाइट पर भी देख सकते हैं कि इसका प्राइस क्या चल रहा है। ये जो IRFC के बॉन्ड्स है वो NSE पर भी लिस्टेड है और BSE पर भी लिस्टेड है। अब इन दोनों जगह में जहां आपको सस्ता मिलेगा ये बॉन्ड वहां से आप बाई कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉपी करना है पहले ISIN नंबर को, फिर यहाँ पर कॉपी करके गूगल पर आकर पेस्ट कर देना। जैसे आप पेस्ट करते हो तो यहाँ पर NSE का वेबसाइट डायरेक्ट आपको शो करेगा। तो यहाँ पर NSE के वेबसाइट पर आते हैं तो हमारा यहाँ पर NSE के वेबसाइट पर भी डिटेल दिख जाएगा। जैसे आप देखो यहाँ पर NSE के वेबसाइट में इसका नाम हो जाता है IRFC N2 और यहाँ पर आप प्राइस देखो 1202 रुपये का मिल रहा है। तो कंपेयर टू BSE ये 20 रुपये सस्ते में NSE के वेबसाइट पर मिल रहा है ये एनसीडी। तो आप NSE के वेबसाइट से खरीदोगे तो आपको और सस्ते में मिल जाएगा एनसीडी। अब जैसे अगर आप यहाँ पर बाई करना चाहते हो तो कैसे बाई कर सकते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको अपने स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट में लॉगिन करना और सिर्फ सर्च करना IRFC। यहाँ पर जैसे अपस्टॉक्स में अगर आप रहोगे
तो आपको अपस्टॉक्स में सारे डिटेल्स दिख जाएंगे, जितने भी एनसीडी लिस्टेड है IRFC के नाम से। तो यहाँ पर हमने देखा N2 वाले सीरीज को, तो यहाँ पर N2 सीरीज को हमें चेक करना, और यहाँ पर हम अपना सिंपली बाई ऑर्डर प्लेस करके इस एनसीडी को बाई कर सकते हैं, जो कि टैक्स फ्री है। अब जैसे यहाँ पर 1202 रुपये चल रहे हैं NSE के वेबसाइट पर। अब BSE के वेबसाइट पर बाई करने के लिए देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर 810 लिखकर हमें सर्च करना, 810 IRFC। तो हम जब ऐसे लिखकर सर्च करते हैं तो हम BSE के वेबसाइट पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो BSE के वेबसाइट पर ये बॉन्ड महंगा मिल रहा है, जैसे कि सेलिंग प्राइस है 1222 रुपये का, और NSE के वेबसाइट पर 1202 रुपये में मिल रहा है ये बॉन्ड। अब यहाँ पर एक और बात आप जान लो, जैसे आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी बॉन्ड में, तो वहाँ पर आप अपना पहले रिटर्न कैलकुलेट कर लो। अब जहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न जनरेट होगा वहाँ पर इन्वेस्ट करने से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा रहेगा। अब जैसे आप यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप इस वीडियो को चेकआउट करो, जो कि एनसीडी बाइंग वाले प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो इस तरीके से आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी एनसीडी या फिर बॉन्ड का। आप इस मेथड को यूज करके आप अपने हिसाब से एनसीडीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि टैक्स फ्री है। अब एक और बात आप यहाँ पर जान लो, अगर आप एनसीडी को बाई कर रहे हो मार्केट से, तो आपके पास हमेशा एक रिस्क रहता है कि आप जब एनसीडी को सेल करने जाओगे मार्केट में, तो हो सकता है कि आपको कम प्राइस मिले, तब वहां पर आपका लॉस भी जनरेट हो सकता है। तो आप ये बात ध्यान में रखना। तो इस वीडियो में बस इतना है। सो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।